इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, उपस्थित भव्य आत्माओं, तीन काल को जो संभाल लेता है वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए जैन साधना पद्धति में एक विशेष बात है, केवल वर्तमान को संभालने की बात नहीं, केवल वर्तमान को सुधारने की बात नहीं, तो तीर्थंकर परमात्मा एक ऐसी साधना देते हैं कि वर्तमान में रहते हुए अपने भूतकाल को भी सुधारा जा सकता है। वाक्य को वापस दोहरा रहा हूं, वर्तमान में रहते हुए अपने पास्ट को भी चेंज कर सकते हैं, अपने पास्ट को भी करेक्ट कर सकते हैं, अपने पास्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। बीती ताही बिसारी दे, ये भगवान महावीर का सूत्र नहीं, तो बीती ताही सुधार ले, बिसार दे नहीं, सुधार ले। और एक बार यदि ये कला आ गई, पास्ट को सुधारने की कला है, अपने भूतकाल को सुधारने की कला आ गई, तो वर्तमान का बोझ बहुत कम हो जाता है। भूतकाल में दोनों ही बातें रहती हैं। कुछ ऐसी बातें रहती हैं कि जिनको जगाना जरूरी रहता है, और कुछ ऐसी बातें रहते हैं कि जिनको साफ करना जरूरी होता है। मैं दो नाम आपके सामने ला रहा हूं। मेघ कुमार अपने अतीत को भूल गया था, अपने पिछला जन्म उसको याद नहीं था। एक खरगोश को बचाने के लिए क्या पेशेंस, क्या करुणा, क्या दया, क्या आत्मीयता, क्या प्रेम उसने बरसाया, उसको याद नहीं था। और वो याद नहीं था, 30 जन्म में थोड़ी सी परेशानी हो गई और वो घबरा गया। और भगवान महावीर ने उसको उसके पिछले जन्म की यात्रा करा दी, याद दिला दी कि तेरे में वो सामर्थ्य है कि तू हाथी के भव में भी बिना परमात्मा के, बिना जाने, बिना समझे इतनी करुणा बरसा सकता है। और जैसे मेघ कुमार को बात याद आती है तो वर्तमान के लिए उसको बहुत बल मिल जाता है। दूसरा नाम है चंडकौशिक का। चंडकौशिक को भी परमात्मा ने उसका अतीत का याद दिलाई, भूतकाल की याद दिलाई। संबुझ बुझ किम न बुझसी, जान तेरे अतीत को जान, तू क्या था, क्या बना है, कैसे बना है। और जैसे चंडकौशिक को अपना पिछले जन्म की पूरी यात्रा याद आ जाती है, उसका वर्तमान और भविष्य चेंज हो जाता है। यदि आपने को वर्तमान में करेक्शन करना हो, बहुत बार आप लोग प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं किसी को सुधारने की, और हम चाहते कि उसका वर्तमान सुधर जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। जब तक कि उसका भूतकाल नहीं सुधार सकते हैं, तब तक वर्तमान सुधरता नहीं। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो लोग श्रोता में हैं, उन सबको प्रतिक्रमण आता होगा। और प्रतिक्रमण का एक महत्वपूर्ण पाठ जो समापन में हम बोलते हैं, अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान की सामायिक और भविष्य का प्रत्याख्यान। सबसे पहले कोई बात जरूरी है तो अतीत का प्रतिक्रमण। और जब तक अतीत का प्रतिक्रमण नहीं होता है,
तब तक वर्तमान सुधरता नहीं है। मैं कई प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक परिवार पूना का, आसपास का, उसकी बेटी किसी के प्रेम में पागल हो गई। इतनी बुरी तरह से पागल हो गई कि एक दिन अपने प्रेमी से मिलने के लिए उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। प्रेमी भाग गया और इसको फ्रैक्चर हो गया। इतना होने के बावजूद भी उसके मन में से वो पागलपन कम नहीं हुआ है। मेरा चतुर्मास पूना चल रहा था और पूना के चतुर्मास में एक दिन प्रवचन में बात गई कि माँ बाप का अतीत, माँ बाप का आचरण बेटों को प्रभावित करता है, संतति को प्रभावित करता है। यदि संतति में करेक्शन करना हो तो माँ बाप में करेक्शन करना जरूरी है। मूल वहां पर है, वहां से आया बच्चों के पास। और बहुत विस्तार से मैंने बात कही। और पुनः से मेरा विहार अहमदनगर की तरफ हो रहा था। रास्ते में उस बेटी का पिता मेरे पास आया और मुझे पूछा कि बोले महाराज साहब, आपने एक बात कही थी कि माँ बाप की गलती की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। मैंने कहा हाँ, भगवान महावीर यही कहते हैं कि बच्चों का अतीत कौन है? माँ बाप। और जब तक अतीत साफ नहीं होगा तब तक वर्तमान क्लियर नहीं होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बोले मुझे मेरे अतीत की आलोचना करनी है, रास्ते में विहार करते हुए। और उसने अपने अतीत की आलोचना करी कि बोले महाराज साहब, मैंने भी शादी के पहले कॉलेज लाइफ में ऐसा ही खेल खेला हुआ है, मुझे उसका प्रायश्चित दो। और उसको मैंने जो प्रायश्चित देना था दिया। आश्चर्य आपको लग सकता है, मुझे नहीं। विदिन 24 आवर्स, विदिन 24 आवर्स बेटी का माइंड चेंज हो गया है। उसके मन से सारा वो प्यार का पागलपन समाप्त हो गया है। ऐसी एक नहीं, अरहम पेरेंटिंग में और अरहम गर्भ संस्कार के माध्यम से ऐसी कितनी ही प्रसंग मेरे पास है। कल की बात करूं मैं आपसे, एक माँ बाप बच्चे को लेकर के आए और बोले बच्चा ऑटिज्म में है। और ऑटिज्म कहा तो पेरेंट्स को टेंशन। मैंने माँ से बात करता चला गया और क्वाज वहीं पर मिल गया कि जिस समय वो प्रेग्नेंट थी उस समय उसको लगता था कि मैं मेरा खाना अकेला बनाऊं, उसमें कोई मुझे सहभागी नहीं चाहिए। अब ये आइसोलेशन की इमोशन वो कहां पहुंच गई? बच्चे में पहुंच गई। और मैंने उसको कहा कि तू प्रतिक्रमण कर ले। चिंचवड स्टेशन में चतुर्मास चल रहा था, आरंभ पेरेंटिंग का शिविर लिया। और पेरेंटिंग के शिविर में मैं हमेशा माँ बाप को कहते रहता हूं कि बच्चों पर गुस्सा नहीं करना, बच्चों को डांटना नहीं, बच्चों को मारना नहीं, बच्चों को भयभीत नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना। मैं वो शिविर कर करके आ रहा था स्थानक के पास और एक माँ बाप दरवाजे पर मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे। बोले आपने बहुत कुछ बोला है, इसके साथ क्या करना? मैंने कहा ऊपर चलकर बात करते हैं। और ऊपर गए तो पता चला कि बच्चे के पूरे माथे पर ऐसे गुमड़ आए हुए हैं। इसने कोई वस्तु मांगी है
और देने में 1 मिनट की देर हो जाए तो इसने सिर पटकना शुरू करना है और फिर वस्तु दो तो भी रुकना नहीं है। मैंने मां को पूछा, तूने कभी ऐसा किया है क्या? बोले नहीं। मैंने कहा वापस याद कर, अच्छी तरह से याद कर कि प्रेगनेंसी के समय में जो तुम एक बार करते हो, बच्चे के लिए वो लाइफ लॉन्ग का मैसेज हो जाता है। बोले नहीं। मैंने तीसरी बार पूछा कि बच्चा छोटा था। तीसरी बार में मां ने कहा, मैंने तो कभी नहीं किया, लेकिन इसके समय में जब मैं प्रेग्नेंट थी तो परिवार में डिवाइडेशन का मामला चल रहा था और डिवाइडेशन की मीटिंग में से आते थे परेशान होकर के और दीवार पर माथा भचड़ते थे। किसने माथा भचड़ा? पहुंचा कहां पर? प्रतिक्रमण मां बाप ने किया और 27 दिन के अंदर बच्चा क्लियर हो गया है। 27 डेज में बच्चा क्लियर हो गया है। तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि परमात्मा प्रभु महावीर ने जो साधना दी कि अतीत का प्रतिक्रमण, पहले अपने पास्ट को साफ करो, पहले अपने भूतकाल को साफ करो। बिना भूतकाल को साफ किए, बिना हिस्ट्री करेक्ट किए आगे बढ़ सकते नहीं है। इसलिए बहुत बार ऐसा होता है, आप लोग पचकान लेते हैं, हम भी दे देते हैं, लेकिन पचकान की जो प्रक्रिया है वो सिंपल प्रक्रिया है कि जिसके पचकान लेने हैं उसका पहले आलोचन, उसका पहले प्रतिक्रमण, फिर सामयिक और फिर पचकान। जैसे आपने सामयिक लिया, भी कैसे सामयिक लिया आपने? पहले आलोचना करी है, इच्छा कार्यनम के पाठ से क्या करी है? आलोचना करी है। तसोत्तरी के पाठ से अपने सामयिक करी है और फिर जाकर के करे में भंते के पाठ से पचकान लिए है। ये क्रम है, हर जगह ये क्रम है। और इस क्रम को जब नहीं संभालते हैं तो प्रामाणिक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। लोग कई बार कहते कि मैं इतना प्रयास करूं, इतना प्रामाणिकता से करूं, मेरी इतनी इमोशन है, मेरी इतनी भावना है, फिर काम क्यों नहीं होता है? जब तक इन्फेक्शन नहीं निकलेगा तब तक करेक्शन नहीं होगा। और इन्फेक्शन कहाँ का है? पास्ट का है। जिसने आप यदि सारी कहानियां याद कर सको तो करो। मृगा पुत्र को पिछले जन्म का बोध हो गया और दीक्षा हो गई। नम्ही राजर्षि को पिछले जन्म का बोध हो गया, दीक्षा हो गई। अनाथी मुनि को पिछले जन्म का बोध हो गया, दीक्षा हो गई। मेघ कुमार को पिछले जन्म का बोध हो गया, करेक्शन हो गया है। क्यों प्रतिक्रमण अनिवार्य कहा गया है? पचकान अनिवार्य नहीं कहे गए, स्वाध्याय अनिवार्य नहीं कहा गया। कंपलसरी क्या है? श्रावक श्राविका साधु साध्वी के लिए परमात्मा ने कंपलसरी करने के लिए क्या कहा है? प्रतिक्रमण अवश्य करनी जो ती प्रति अवश्य गम, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही करना है। उपवास नहीं करो तो प्रायश्चित नहीं आता है, माला नहीं गिनो तो प्रायश्चित नहीं आता है, लेकिन प्रतिक्रमण नहीं करो तो प्रायश्चित आता है। किसको? साधु साध्वी श्रावक श्राविका उभय काल प्रतिक्रमण नहीं करे तो प्रायश्चित का विधान है। इसलिए
कि बिना प्रतिक्रमण करे तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जब तक के पिछले साल का ऑडिट क्लियर नहीं होता है, तब तक अगले साल का अकाउंट शो हो ही नहीं सकता है। और पिछला अकाउंट क्लियर करे बिना यदि तुम अगला अकाउंट शुरू करते हो तो बोझ बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते जब पीछे कहीं सुझज को नहीं, फिर कुछ सुधरता नहीं है। आर्यवंता मुनि ने प्रतिक्रमण किया, केवल ज्ञान हो गया। महासती मृगावती ने प्रतिक्रमण किया, केवल ज्ञान हो गया। चंदन बाना ने प्रतिक्रमण किया, केवल ज्ञान हो गया। सारा कचरा जो तुम्हारे पास मेरे पास जो कचरा है वो भविष्य का कचरा थोड़ा है। कचरा कहाँ का है? पास्ट का कचरा है, अतीत का कचरा है। उस कचरे को जब तक साफ नहीं करते तब तक अपनी कचरा कुंडी साथ में चलती रहती है। और कचरा कुंडी में कितने ही तुम फूल ले जाके रखो, खुशबू आने वाली, इसलिए नवकार मंत्र का आनंद नहीं आता है, इसलिए भक्तामर का आनंद नहीं आता है, इसलिए लोगोत्सव का आनंद नहीं आता है। क्यों? कि गंदगी अंदर पड़ी हुई है, बिना गंदगी साफ करे काम नहीं चलता है। गुरुदेव तो बहुत सिंपल भाषा में फरमाते थे, कपड़े को इस्त्री करनी हो तो कपड़ों को बिना धोए कर लोगे? नहीं ना। कहीं ऐसा हो जाए, एक आध दिन आपका होम मिनिस्टर ऐसा सोचे कि सुबह इन्होंने खाना खाया है, शाम को इन्होंने खाना खाना है, बार बार थाली काय को मांजू, सुबह की थाली ऐसी रख देती हूं, शाम को आएगी उसी थाली में खाना परोस देता हूं। किसकी थाली है? दूसरे की नहीं, तुम्हारी थाली है। हा? नहीं? क्यों? भैया सोचो तो सही, यदि अनाज में फंगस होता है तो मन में फंगस नहीं होता होगा क्या? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।